न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नितिन गडकरी ने छेड़ी बीजेपी शिवसेना MLAs की दुखती रग, बोले मंत्री पद पाने की इच्छुक अवसर निकलने से दुखी। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के विधायकों की दुखती रग को छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग मंत्री बनने की इच्छुक रखते थे वे अब दुखी है, क्योंकि मैदान में भीड़ हो गई है और उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने सिले हुए सूट का क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग कभी कभी खुश नहीं होते। नितिन गडकरी नागपुर विद्यापीठ शिक्षण मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की अवधारणा का उल्लेख किया और कहा कि ज्यादातर लोग कभी खुश नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मुझे मेरी योग्यता से अधिक मिला है तो वह व्यक्ति खुश और असंतुष्ट हो सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि नगर सेवक नाखुश है क्योंकि वे विधायक नहीं बने, विधायक नाखुश है क्योंकि वे मंत्री नहीं बने और मंत्री असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि अब जो मंत्री बनने वाले थे वे यह सोचकर नाखुश है कि क्या उनकी बारी कभी आएंगी। इतनी भीड़ हो गई है। गडकरी के बयान पर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई। अभी काफी भीड़ है, गडकरी ने हंसते हुए कहा। वे शपथ ग्रहण समारोह के लिए सूट सिलवाकर तैयार थे। अब सवाल यह है कि उस सूट के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वहां उम्मीदवारों की भीड़ बहुत है। गडकरी ने आगे कहा कि जिस हॉल में कार्यक्रम हो रहा था उसकी क्षमता 2200 थी और इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते थे, लेकिन मंत्रालय का आकार नहीं बढ़ाया जा सकता है। अजित पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुआ। इसके बाद से ही विपक्ष नेता दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उसकी सहयोगी भाजपा के विधायकों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं विफल हो रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। क्या सीएम केसीआर कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में 8 असंतुष्ट नेताओं के संपर्क में है बीआरएस। चुनावी माहौल में तेलंगाना में सीएम केसीआर की रडार पर कांग्रेस नेताओं के होने की बात सामने आई है। तेलंगाना कांग्रेस नेतृत्व खम्मम में 2 जुलाई को सफल रैली को सेलिब्रेट कर रहा था। इसे पार्टी नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया था। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री 18 जुलाई से ऑपरेशन आकर्ष शुरू करने के लिए तैयार है। बाद गुरुवार को कांग्रेस को उन रिपोर्ट से झटका लगा कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रडार पर कई कांग्रेस नेता है। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने सबसे पुरानी पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क किया है। तेलंगाना की राजनीति से जुड़ी दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस खेमे तक पहुंची। कहा गया है कि सबसे पुरानी पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता केसीआर के संपर्क में। कांग्रेस नेता दबी आवाज में चर्चा कर रहे हैं कि कौन लोग केसीआर का दामन थाम सकते, खासकर ऐसे समय में जब कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस की किस्मत बदलती दिख रही है। तेलंगाना से आई ऑपरेशन आकाश की खबर से कांग्रेस नेताओं की पेशानी पर बल पड़ने लगे। खबर के अनुसार सत्तारूढ़ दल की बीआरएस के नेताओं ने भी पुष्टि की कि ऑपरेशन आकर्ष महीने के दूसरे भाग में शुरू होगा। बीआरएस के में जो कुछ हो रहा है उसकी भनक लगने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने खुद को एकजुट रखने की कवायद में कई की है। अंदरूनी सूत्रों के माने तो कांग्रेस संभावित खामियों की पहचान करने में लगी है। बीआरएस अपनी ओर से कांग्रेस में नाखुश नेताओं को खुद से जोड़ना चाहती है। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णाराव को उतारने के बाद बीआरएस कांग्रेस को बड़ा झटका देना चाहती है। बीआरएस उन नेताओं को निशाना बना रही है जो पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने में सहज नहीं है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। फडणवीस ने माना चुनौती थी 3 दलों वाले एमवीए की ताकत, इसलिए तुड़वाया उनका गठबंधन। अजित पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एनसीपी ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी बैठकों का दौरा जारी है। शुक्रवार रात को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले पार्टी नेताओं, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने रात 11 बजे उनके आवास वर्षा पर पहुंचे।
सीएम और डिप्टी सीएम के बीच 2 घंटे से भी अधिक समय तक बैठक चली और रात करीब 1:15 बजे फडणवीस घर से बाहर निकले। मुख्यमंत्री आवास निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री से मीटिंग की गई। हालांकि चर्चा ये भी थी कि नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते, लेकिन वो नहीं आए। बीजेपी नेताओं संग फडणवीस की बैठक। इससे पहले फडणवीस और प्रदेश बीजेपी नेताओं ने शुक्रवार रात मुंबई के गरवारे क्लब में सभी बीजेपी विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक की और उन्हें संबोधित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता अजित पवार के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद हुई पहली बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी विधायकों से कहा, हम पार्टियां नहीं तोड़ते, लेकिन अगर कोई पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए हमारे साथ आना चाहता है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। फडणवीस का कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के अंकगणित की राजनीति करना जरूरी है। अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमें अपने गठबंधन में नए सहयोगियों का स्वागत करना होगा। साथ ही फडणवीस ने कबूल किया है कि 3 दलों वाले महाविकास आघाड़ी एमवे गठबंधन की ताकत हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और लोकप्रिय योजनाओं के बावजूद उनके गठबंधन को तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह समय पार्टी की बेहतरी के लिए बलिदान देने का है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में इन बलिदानों का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।